दुलभ जन्म पुण्य फल पायो, वृथा जात अभिवेक। राजे इंद्र संसर गृह आसन, बिन हर भगत कहो के लिख। ना विचार्यो राजा राम को रस, जे रस अन रस बीसर जाई। रहाओ जान अजान भये हम बावर, सोच असोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध, परमार्थ परवेश नहीं। कहियत आन आचर्यत अन कछ, समझ न परे अपर माया। कह रविदास उदास दास मत, पर हर कोप करो जी दया। कहियत आन आचर्यत अन कछ, समझ न परै अपर माया। कह रविदास उदास दास मत, पर हर कोप करो जी दया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो परम सम्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर ਅਤੇ तखत ਦੇ मालक, बाणी के बोरे सर्ब साझी वालता दे प्रतीक, शब्द गुरु दसां ही पातशाहियां दी जोत। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र हजूरी, गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब पातशाही पहली पातशाही छेवीं महान पवित्र इतिहासक स्थान ते विराजमान और यात्रा कर रही बहुत ही मानयोग गुरु स्वरूप गुरु की साची नवाजी साध संगत जी उठभागे हो, जो अमृत वेले दी सांभ संभाल करदिया होया नींदर आलस आदि तर्क त्याग करके बाकायदा सर्दी धुंध इत्यादि का मुकाबला करदिया होया गुरु चरनां विच पहुँच के सतगुरु जी नूं नतमस्तक हुंदियां आप जी ने शीस पावन कीते हैं। गुरुदेव आप सारियां संगतां दीयां हाज़रियां तिल फुल सेवावां भेटावां अपने दर प्रवान करन। सब
कंठ करन दा महाराज चा बख्शिश करन। आने वाले समय में भी इस प्रकार असी गुरु चरणों में जुड़ते रहिए, गुरु कृपा करे। उपरंत आप जी ने दास पासों जो एक शब्द श्रवण किया है, आप जी को पता ही है साध संगत जी कि बाबा जी का आगमन दिवस 16 फरवरी को है और भगत रविदास महाराज जी के आगमन दिवस के संदर्भ में जी उन्होंने जो 40 शब्द गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं, गुरु कृपा सदका, प्रबंधकों की हदायत सदका, संगत की असीस सदका, स्टाफ के सहयोग सदका वो दास ने विचारा शुरू कीतियां सन और सतगुरु की अपार कृपा हुई है। असी काफ़ी हद तक उहदे विच कामयाब होंदे नज़र आ रहे हैं। तो एक मुकम्मल शब्द जो बहुत घट कीर्तन के रूप में गाया जाता है, बहुत घट आजाद तौर पर विचार करन लग्या इस शब्द को चुनिया जाता है। थोड़ा जिहा भुलिया विसरिया शब्द आपां कह सकते हैं। तो इनू अज आपां समझांगे। बचन थोड़े जे महंगे ने पर बड़े बाकमाल ने। साडियां जो हुण अजोके युग में समस्यावां ने, जो जो चुनौतियां सानू दरपेश आउंदियां ने, उन्हां दा बाबा जी ने जिक्र किया है। आओ समा ना जाया करिए, रोजाना की तरह सुरत बिरत गुरु चरणों में जोड़ो। मन की एकाग्रता ते रसना की पवित्रता वास्ते एक बार सारी संगत कृपा करो प्यार नाल गुरमंत्र उच्चारण करते हुए आखो जी सतनाम श्री। संगत जी एक बार फिर खेचल देंगा, मिलत नाल इकट्ठे होकर संगा झाका ला के रसना पवित्र करनी है, भला होगा। प्यार नाल आखो जी सतनाम श्री। हजूर फरमान कर रहे हैं, दुलभ जन्म पुन फल पायो, बिरखा जात अभिवेक है। संगत जी ये जिहड़ा जन्म है, ये मनुखा शरीर है जिहड़ा, उंज ते कई विद्वान भी कहते बई मनुखा शरीर उदों ही है जदों ये बाणी पढ़ी जाए, सिमरन किया जाए, ठीक है भाई। पर संगत जी जे असी 84 लाख जूना कंडेम करिए, फिर जिहड़े दिसदे आ कबूतर साडे सामने, तोते, गावां, मज्जां, हिरन, किन्नियां कुछ गिनती करा। हुण जिहड़ियां चीज़ां बकायदा दिस रहीआं ने, उन्हां नूं असीं कहीए जूना ही नहीं हुंदियां, तो गल हजम नहीं होती। असी तुसी देखने किन्नियां जूना ने तुहाडे सामने। तुसी डिस्कवरी ते चले जाओ, संगत जी हैरान करने वाली चीज़ां देखने को मिलदियां ने, जिन्हां बारे कभी कल्पिया भी नहीं होता। हुण उन्हां नूं इग्नोर किवें कर देंगे? नहीं भाई, जूना हैगियां ने, सानूं दिस रहीआं ने। और ये भी सच है बई वाहगुरू दी कुल जिहड़ी मखलूक है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ वो अपने आप को आराम देने की कोशिश करता है, अपने मूँह नूं पिछे मोड़ के। तो इनू तुसी थोड़ी सजा समझते हो, इतनी बड़ी सजा है। इंसान तो किसी इस तरह की जगह पर भी पहुँच जाता है, कहता जी किन्ने चार्जर ने तुहाडे, मालिश करो मैनू, मेरा एक्ू प्रैशर कर दो जी। आ पुत्र मैं थोड़ा ढिला मट्ठा वा, जरा थोड़ा मेरिया लत्तां घुट दे। कभी किसी मझ नूं दूजी मझ दीयां लत्तां घुटदे वेख्या? किसी कबूतर नूं दूजे कबूतर का एक्यूप्रैशर करते वेख्या? देखो बहुत डीप जाना चंगी गल है,
पर कदी कदी प्राइमरी गल्लां बड़ियां सिरे ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ कदी किसी जीव ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਟਾਵੇਂ ਕੇਸ ਛੱਡ ਕੇ। तो निरसंदेह ये जिहड़ी मनुखा देही है ना, ये दुर्लभ है। गुरबाणी विच शब्द गुरु की प्रधानता है। सिंह सभा लहर ने इनू ज़्यादा प्रचंड किया क्योंकि देहधारी गुरु प्रथा बड़ी बहुत ज़्यादा प्रचंड हो गई सी, पखंड बहुत चल गया सी। तो पंथ दर्दियां ने एक मिशन शुरू किया शब्द गुरु का, कि शरीर गुरु नहीं, शब्द गुरु है। शरीर बनाम शब्द। शब्द साडे इत्थे जदों असीं गुरबाणी पढ़ने आ ते गुरु नानक साहब महाराज नूं सिद्ध कहंदे ने, कौन गुरु किसका तू चेला। हजूर कहंदे ने शब्द गुरु सुरत तुहानूं चेला। हुण गुरु कौन है? जिहड़ा तुहाडा मार्गदर्शन करे। ते संगत जी, जे तुसी अपने स्मार्टफोन दे विच मैप दे उत्ते अपनी मंजिल फीड कर लो, तुसी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का वखरा उपकरण आ जाता है, वो अगे ला के स्टैंड ते उहदे विच तुसी रख लो, मंजिल फीड कर दिओ, तुहानूं लै जाएगा। गुरु मार्गदर्शन ही करदा है ना, उत्थे वर्डिंग तुहाडा मार्गदर्शन कर रही है। मैं कैलगरी सा, दशमेश कल्चर सेंटर मार्टिन डोल रोड पर गुरुद्वारा है। एक नौजवान बच्चा वो गुरुद्वारे आया मत्था टेकण ते उत्थे अजे एक रिवाज है भी जिहड़े नवे लोग जाते हैं, खास करके बच्चे बच्चियां और जो नवे परिवार जाते हैं, जो गुरुद्वारे चले जान तो कम्यूनिटी उन्होंने हैल्प करती है, उन्हों का मार्गदर्शन, उन्होंने कुछ ना कुछ सुझाव इदां दे देंदी। वो कह लगा जी मैनू कॉरीयर की जॉब मिल गई है, पर समस्या मैं भेजी नहीं। वो कह लगे पुत्रे तो बिल्कुल ईजी है, आ नाल वाले मॉल विच GPS सेल ते लगे हुए हैं, 50% डिस्काउंट ते एक GPS ले लै, गड्डी चला लै, कॉरीयर के उत्ते एड्रैस देखिया, फीड कर दिता, पहुंच गया। हुण तुसीं वेखो ना भी शब्द तुहाडा साडा मार्गदर्शन करता है। अनाड़ी बंदा जिन्होंने जानकारी ही नहीं, उहदे नालों ते चंगा तुसीं शब्द की प्रधानता ले लो। असी निर्जर जंगल विच जा रहे हैं, दूर दूर तक कोई नहीं, असी सानू खदशा है भी मैं मंजिल वाल जा रहा कि गलत पासे जा रहा। अगे संगत जी एक साइन बोर्ड आ गया, साइन बोर्ड पिलर ना ला के उत्ते लाया है। हुण असी देख लिया मेरी डेस्टिनेशन फलानी है, आरओ का निशान है और डिस्टेंस भी लिखी हुई है। हुण इत्थे रिलैक्सनैस आ गई ना, वो रिलैक्सनैस सानू किहने दित्ती? वो वर्डिंग शब्द। इसे करके हजूर ने सानू शब्द दे लड़ लाया। शब्द तेरे तो कुछ मंगेगा नहीं मार्गदर्शन करने का, कोई सैदरी नहीं मंगेगा, कोई एहसान नहीं जताएगा। तुसी शब्द की गल छड्डो, एक अदीब साडे शहर के कवि होए ने, हुण ते गुजर गए ने। इत्थे गुरु तेग बहादुर चैरीटेबल हॉस्पिटल के कोल उन्हां दा घर हुंदा सी, मैनूं उन्हां दा नाम विसर गया, बड़े भले पुरुष सन। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह रा दी फैमिली विचों सन। जदों ना कुछ लिखना ना, मैं मॉडल टाउन उन्नी दिनी कथा करदा हुंदा सा हरनाम नगर, उन्हां मैनूं चेचे तौर पर कहना, जसविंदर सिंह आ पढ़ जा, ये तेरी कथा च किते ना किते फिट होवेगा। एक बार उन्हां मैनूं ना 4 कुछ लाइनां दी कविता दी। वो कविता सी, ए निर्जिंद मील पत्थर नूं ना, माइल पत्थर अजकल वो बच्चे कह लेंदे थोड़ा उच्चारण, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਜਿੰਦ, ਇਹ ਬੇਜਾਨ ਹੈ। ਮੀਲ ਪੱਥਰ 'ਚ ਜਾਨ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਬੋਲ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਭ ਵੀ ਕੋਨੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕੋਨੀ। ਬੇਦੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਨੀ ਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਰਜਿੰਦ, ਅਬੋਲ, ਬੇਦੀਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗੇ ਨਾ ਖਾਏ, ਤੇ ਦੀਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਹਰ ਪਾਂਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਸੈਲਰੀ, ਲਿਆਓ ਜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਚ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ,
मील पत्थर नहीं कुछ मंगता, साइन बोर्ड नहीं कुछ मंगता, पोथियां नहीं कुछ मंगदियां। ਅਸੀਂ थक जाने आ, पोथियां थकदियां नहीं। इदू वधिया साडा पुस्तकां तो वधिया इंसान का कोई दोस्त नहींगा। वो कदी समय की घाट का बहाना, कदी थकावट का बहाना नहीं बनादियां। साडे कोल ते 50 बहाने ने। शरीर है, इहदे च ढिलमट आ भी जाती है। ये निर्जिंद अबोल बेदीदा, ना कुछ मंगे ना खाए, पर दीदियां वालियां नूं राह दसे, हर पांदी दा राह रुशनाए। पर जो खावे घूरे घुणसे घुरके, हरदम हर पल शोभा भुखा। चार लफज चंगे कहे जाण, ढंग नाल कहे जाण ते कंन तरसदे ने भी ऑडियंस मैनूं कहे जी तुसीं बड़ा वधिया बोलदे हो। मील पत्थर नहीं उम्मीद करता। मनुख खावे घूरे घुणसे घुरके, हर दम हर पल शोभा भुखा। अगों झिड़क मारते ने, पता की कहते? कहते त्रिग वो जीवन हार प्राणी, पुठे राह पा सत लुटावे। मार्गदर्शन करता पिया लोगों का, मार्गदर्शन करने की जांच ही। मैं परसों चौथ किसी प्रचारक वीर नाल फोन ते उन्होंने शब्द शेयर कर बैठा। मैं कहा वीर मेरा सवेरे शब्द है, मैं इन्हू एक्सप्लेन करना। मैनू कोई एग्जाम्पल ये गुरबाणी चो दस। मैं हैरान हो गया भी ਜਿਹੜੀਆਂ एग्जाम्पल्स उन्हें दसियां उन्होंने दूर दूर का भी उस शब्द नाल कोई सरोकार नहीं सी। मैं कहा हुण जे इहनूं लाया जाए तो इन्हें ਇਹੋ कुछ ही करना। मैं अहंकार नहीं करता भी मैनू बहुत पता। बहुती बार पता ही नहीं होंदा भी मेरे शब्द विच है की, आइडिया की है, सेंट्रल आइडिया की है, मैसेज की है। पहला उस शब्द नूं एनालिसिस करके वेखना जरूरी हुंदा है। उदाहरणां ते बाद दी गल है, पहला ये तो समझना भी तेरा टॉपिक की है। शब्द की प्रधानता है, शब्द मार्गदर्शन करता है। पर पता की होया, जिधर मैं तुहाडा ध्यान ले जाना, असी शब्द नूं इन्ना प्रचंड किया, इन्ना खास करके मिशनरी कॉलेजां ने भी जिहड़ी देह सी ना उन्होंने बिल्कुल मसल दिता। कदी कदी ना इस तरह होंदा है जदों असी बैलेंस पा देने ना, उदों भी गड़बड़ होती है। हुण गड़बड़ की हुई, जरा ध्यान दिया। जिहड़ा शरीर है ना, इहदी भी इंपॉर्टेंस है। शब्द प्रगट शरीर चों ही हुंदा है। बिजली डैम ते बनती है, थर्मल प्लांट च बनती है, तारां विच आउंदी है, दिसदी कोनी गी, पर उन्होंने प्रगट करने लई बल्ब चाहिए, राड चाहिए। बिजली कमरा ठंडा करती है, पर एसी चाहिए। कली बिजली दियां तारां छड्ड दईए हाल च ते कमरा ठंडा नहीं होता। उपकरण का भी महात्म जां कहिए इंपॉर्टेंस, शरीर उपकरण है। इस उपकरण नूं महाराज कहंदे ने, नौ नित अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। भाई ठीक है कि इस शरीर नालों शब्द महान है, शब्द मरदा नहींगा, शब्द गुरु है, पर उस शब्द ने प्रगट इस शरीर राही होना है। मैं शब्द बोल रहा, मेरे को शरीर है, रसना है, होठ ने, ताड़ू है, मैं उच्चारण कर रहा, और जे मेरे को ये सारा सिलसिला ना होवे तो मैं शब्द नूं उच्चारण नहीं कर सकता। जिन्हां कोल आत्मावां हैं, शरीर नहीं, वो इस शरीर नूं चेता कर करके अफसोस करदियां ने। ते लिखिया, इस देही को सिमरै देव। देवते भी इस शरीर नूं चेता करते हैं भी कभी साडे कोल शरीर हुंदा सी, असीं इहदा सदुपयोग करके रब वाले पासे मंजिल तय करनी शुरू की। 100 किलोमीटर जाना सी, 80 कर लई, 20 रह गई, शरीर खुस गया। हुण उत्थे दे उत्थे खड़े आ, किते दोबारा ये वहीकल मिल जाए तो रहिंदा पंथ भी मुका के जीवन मुक्त कर लईए। इसलिए भाई शरीर की भी महत्ता है, शरीर की भी इंपॉर्टेंस है। इस शरीर बारे महाराज कहते ने, भाई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। अज कहते ने दुलभ जन्म, ये दुलभ है। असल शब्द है दुर प्लस लभ, जिहड़ा औखा मिले, जिहड़ी चीज सौखी मिले उन्होंने कहते ने सुलभ। सुलभ शौचालय तुसीं पढ़िया होवेगा, ਉਹਦਾ मतलब है भी जिहड़ा बड़े आराम नाल तुहानूं थां थां ते बनाए हुए ने, दूर जाण दी नहीं लोड़, तरद्दत करन दी नहीं लोड़। थोड़ी जी कोशिश करो, सज्जे खब्बे वेखो, तुहानूं किते पब्लिक वास्ते बनाए हुए टॉयलेट जिहड़े ने मिल जाणगे। उन्होंने सरकार ने उस मिशन तहत उन्होंने नाम दिता सुलभ शौचालय। ते दुलभ की है? औखा मिलना।
ये शरीर आसानी नाल नहीं मिलता, ऐसा बाबा रविदास जी कह रहे। ये जिहड़ा मिलिया है ना, पता की चक्कर है जी, जिवें तुसीं एक झटके दे नाल अपने मोबाइल के सारे मैसेज डिलीट कर देंगे हो ना, संगत जी सुर ते प्रैशर दे के बेनती सुनियो, इस तरह जदों पुनर्जन्म हुंदा है ना, साडी पिछली सारी मैमरी नूं डिलीट कर दिंदा। अदरवाइज जे चेता रवे तो सानू एहसास होगा भी ये सानू आसानी नाल नहीं मिलिया। वैसे भी तुसी कदी अपने बचपन में जाओ जां अपने बच्चों को जिस तरह पालिया उत्थे चले जाओ, इंसान दे बच्चे नूं पालना रूहे जमीन दे उत्ते सब तो औखा है। तुसी जंगली जानवरां नूं जन्म लैंदे वेखो, हुण जन्म लिया है 10-15 मिनट बाद वो अपने पेरेंट्स के नाल वॉक कर रहा जा रहा, घंटे 2 घंटे बाद शेर ने हल्ला कर दिता है और वो भज के अपने आप को तो बचा रहा। पर इंसानी बच्चा जिहड़ा है, जे तुहानू चेता होवे जां थोड़ा जिहा तुसी अपनी मैमरी नूं दोबारा थोड़ा जिहा हरकत च लियावो तो तुसी पाओगे इंसानी बच्चे नूं पालना हरेक जीव दे पालन नालों औखा है। जिन्नियां इनू औरां ने, बीमारियां ठमारियां ने, गर्मी सर्दी होर कई किस्म दियां, उन्नियां होर किसी जीव नूं नहीं है। पहला ये जन्म औखा है, फिर इनू पालना पोसना औखा है, ते हुण जे पाल पोस जाए बन जाए तो फिर इहदा सदुपयोग कर, इहदा लाहा ले, इहनूं चंगे पासे वध। दुर्लभ जन्म अगे लिखिया पुन फल पायो, पूर्वले चंगे कर्मा करके, पूर्वले चंगे कर्मां दे फल करके। साडे ते शब्द वरते ने सिट्टा, सिट्टे वजों। हिंदी च एक शब्द प्रसिद्ध है फल स्वरूप, और फल कॉमन शब्द है, वो सिट्टे वास्ते भी वरत्या जा सकता, फल वास्ते भी वरत्या जा सकता, पर सिट्टा कॉमन नहीं। इसलिए मैं सिट्टे की थां फल स्वरूप शब्द ज्यादा यूज करना, यह भी मैं बेनती कर दिया। ये नहीं भी मैनू सिट्टे का पता नहीं था, पर कॉमन शब्द फल स्वरूप है। हजूर भी फल शब्द ही लिख रहे हैं। दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, पहले कीते पुन्ना दे फल वजों, रिजल्ट वजों। पर मिस्टेक की हुई संगत जी, बिरथा जात अभिवेक है, ये व्यर्थ जा रहा है। जिस तरह बियाबान जंगल च कोई फुल खिड़े ना संगत जी, ਉਹਦਾ ਸੁਹੱਪਣ कोई नहीं देखता, ਉਹਦੀ सुगंधी नहीं कोई लै सकता, कोई लाभ नहीं। आप ही खिड़िया, आप ही झड़ गया, फिर ਉਹਦਾ बीजां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बूटा हो गया, बहार आई, खिड़िया झड़ गया, खिड़िया च कोई काम नहीं। बाबा कबीर साहब के बचन ने ना इस संबंध च, ज्यों उद्यान कुसम प्रफुल्लत किनै ना घराओ लयो। उद्यान जंगल च कुसम फुल प्रफुल्लत खिड़िया, किसी ने भी ओदी खुराक कराओ, किसी ने भी ओदी सुगंधी नहीं माणी, व्यर्थ चली गई। इसे तरह साडा जिहड़ा जीवन है, जे इहदा सदुपयोग नहीं किया, सानू एहसास ही नहीं भी ये कितना महंगा। खाना पीना, हसना सोना, विसर गया है मरना। खसम विसार खुआरी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। साडे तुहाडे कोल रोज ये कुछ वापरदा है, फिर की मौत को याद कर करके अफसोस करते रहिए, झूरते रहिए? नहीं, ਇਹਦਾ सिर्फ इतना परपज है भी असी प्रिपेयर होइए, पकड़ ढिली करिए, अपने आप को मानसिक तौर पर प्रिपेयर करिए भी समा सीमित है। मैं तो होर बेनती करना, अध्यात्मकवादी तो कहते हैं नाम जप, सिमरन कर, सेवा कर, जीवन सफल कर। कुछ लोग तुहानू इस तरह के मिल जाएंगे जिहड़े ना निरंकार नूं प्राप्त कर सकते हैं और ना ही संसार के भोग भोग सकते। उन्होंने की कहोगे? चलो ठीक है भी तुसीं इहनूं कंडेम कर दिओ भी ये बहुत जरूरी, कम से कम उंज ते शरीर का लाहा ले लै, कम से कम इंजॉय तो कर लै, अपनी जिंदगी का लुत्फ तो लै लै।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਧਲੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਾ ਤਿਸ ਇਹ ਨਾ ਉਹ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਵੇਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਭਿਵੇਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਿਵੇਕ। ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਪਰੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਗੇਤਰ ਐੜਾ ਲਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ ਵਿਵੇਕ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਭਿਵੇਕ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਬ ਜਮਾ ਏਕ ਬਰਾਬਰੇ ਵਿਵੇਕ। ਬਿਬ ਮਾਇਨੇ ਦੋ, ਏਕ ਮਾਇਨੇ ਏਕ, ਦੂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੋ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਉਚਿਤ, ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੜਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐੜਾ ਰਾਰਾ ਔਂਕੜ, ਅਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਓ ਐਨੀਮੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ। ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਪਰ ਮੋਹ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ ਅਰਸ਼ੋਂ ਜਬ ਲਜਾਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਉਹ ਅਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਗ੍ਰੈਮਰ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਨਿਉਲੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੱਟ ਪਿਓ। ਅਦਕ ਆਹਮ ਬੁੱਧ ਬਾਂਧੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਦੁਆਰੇ। ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਦਵਾਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਿਵੇਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਭਿਵੇਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸੰਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਇੰਦਰ ਵਰਗਾ ਆਸਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਪਾਸ਼ ਕੌਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਹੋਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਘਰ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ, ਕਰੋੜ ਦਾ, 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ 100-100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, 500-500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜੀਵ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਲਓ ਜੀ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਲਓ ਜੀ, ਕੈਲਰੀ ਲਓ ਜੀ, ਮਿਨਰਲ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਨਰਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਲਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਰੋਟੀ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ऐसा गुरबाणी का मनना है। मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा। राजे इंद्र संसर ग्रह आसन, संसर मीन्स बराबर, ग्रह घर आसन, बिन हर भगत कहो दसो बिना हरि दी भगती तो के लेखे। हुण जिहड़ा भगत शब्द आया ना संगत जी, ਇਹਦੇ कई स्वरूप ने बाणी। पब्बा गग्गा तत्ता मुक्ता जादे भगत, पब्बा गग्गा तत्ते औंकड़ एक भगत, पग्गा पब्बा गग्गा तत्ते नूं छियारी भगती। ते जिहड़ा आया ना पब्बा गग्गा तत्ता मुक्ता जादे भगत, ਉਹਦੇ वास्ते एक शब्द होर आया, पब्बा गग्गा तत्ते नूं कन्ना भगतां तह संसारियां जोड़ कदे ना आया। कन्ने नाल भी आ जाता। कुछ होर भी स्वरूप ने, जिस तरह हुण नानक शब्द है, ये भी एक तो ज्यादा बार आउंदा। नन्ना कन्ना, नन्ना कक्का मुक्ता, किते किते कक्के नूं औंकड़ है, किते किते नानका, किते किते होर भी किसी प्रकार दे नानक दे कक्के नूं छियारी। तो नानक पद ही गुरबाणी विच 5 6 7 प्रकार की स्पैलिंग दे नाल आया। पर वो तां समझ आउंदी है जे गुरबाणी का पाठ शौक नाल अखां ते कंन दोवें खोल के सचेत, क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬੈਠਨੇ ਆ ਘੜੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੂਸੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾਸੇ ਪੂਸੇ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਸੱਜਾ ਗੋਡਾ ਕਦੀ ਖੱਬਾ ਗੋਡਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪ੍ਰੀਚਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सैलरी महीने बाद मिल जानी है, चलो ठीक है, टाइम पास करने आपां भी इंजॉयमेंट करके आउने, चंगी गल है। पर जे असी सारे थोड़े जिहे अवेयर होईए, प्रीचर टेंशन लैके आवे, तैयारी करके आवे, असी सीखण वाली बिरती नाल आवीए, सहयोग दईए। ये टीम वर्क है, स्टाफ का सहयोग बहुत जरूरी होता है। भाई साहब जी बहुत सहयोग देते हैं, खास करके प्रबंधक कमेटी का रौब बड़ा जबरदस्त होता है, संगतां का होता है, सारे रल के। हुण एक बच्चा शोर मचा रहा है, कई मेरे वर्गे कमले उन्होंने चुप कराने लई उहदे नालों भी ज़्यादा शोर मचा जाते हैं। मकसद सी माहौल नूं ठीक करना, तू उन्होंने चुप कराने वास्ते उहदे तो भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर दी। इदां भी कई बार मैं वेख्या। तो इस तरह असीं सारे शौक नाल जे करिए तो फिर अखां खोल के पढ़िए तो बहुत सारे नुकते विचों नज़र आउणगे। फिर सहज पाठ करदिआं करदिआं तुहानूं ना मैसेज नाल दी नाल समझ आउंदा जाएगा, आनंद बजदा जाएगा। और जे इस तरह पाठ करने का वल आ जाए फिर सिमरन हो नहीं पड़ता। समझ सिमरन मैंने याद करना, जदों असी गुरबाणी नूं समझ के पढ़ते हैं उहदे विच परमात्मा की याद आउंदी है, परमात्मा नाल सुरत जुड़दी है ना। हो सकता है भी असी वखरा पूजा रूम बनाया है, उत्थे थल्ले गद्दा विछाया है, बैठ के वैगुरू 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 कर रहे हैं, तो सुरत गेट ते अभी किते वैन ते नहीं आ गई। अच्छा बेटा वैन च बैठ गया, हुण स्कूल पहुंच गया होगा, हुण अंदर एंटर हो गया होगा, मैनूं खिमा करना। कदी कदी असी सिमरन वाहगुरू का करन बैठने, सिमरन पुत्र का कर रहे होंगे, पर गुरबाणी संथ्या वेले ध्यान नाल पाठ करन वेले इस तरह नहीं होएगा। कदी तुसीं अनुभव करके वेख लिया, उदों तुहाडी सुरत जुड़ेगी ही जुड़ेगी। वैगुरू वैगुरू करदिआं भावें दौड़ जाए, गुरबाणी नूं पूरा अखां खोल के जदों तुसीं पढ़न बहो, बहुत ज़्यादा चांस हुंदे ने भी तुहाडी सुरत जुड़ जाए। इसलिए गुरबाणी का पाठ करने का सानू हदायत है। तो क्या है, आयो सुनन पढ़न को बाणी पढ़नी चाहिए, विचारनी चाहिए। आओ मैं आप जी का अगले पदे वाल ध्यान दवावां। साडे कोल 18 मिनट बचे ने। बिन हर भगत कहो के लेखै, बिना हरी भगती तो शरीर किसे लेखे विच किसे हिसाब किताब विच नहीं, ये व्यर्थ चला जाता है। लेखा तो साध संगत हर एक चीज़ का। जदों कोई प्रचारक सानू कहता है ना भी कुछ नहीं जी, ये बॉडी जिहड़ी है ना एनर्जी खत्म हो जाती है, तत्त तत्तां विच चले जाते हैं और फिनिश हो जाता, जिवें कोई बैटरी वीक हो जाती है, सुट देने रूढ़ी ते, होर कोई गलबात नहीं, असी रिलैक्स हो जाते भी आह बड़ी वधिया कथा करता, रिलैक्स हो गए ना। कई इस तरह के स्थान ने कहते स्मोकिंग भी कर लो, ड्रिंक भी कर लो, तुसी होर भी अपना जिस तरह का भी तुहाडा मन करता है कोई काम करन नूं कर लो, इत्थे साडे डेरे च ही कर लो। सानू फिर लगता भी असल ते धर्म स्थान आ है, मन हरामी है ना। ते जिथे कहा जाए भी नहीं सूली ते चढ़ना है,
कबीर कसौटी राम की झूठा टिके ना कोई, कहते भी नहीं ये नहीं ठीक, ये थोड़ा जिहा औखा। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਿਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਲ ਕਥਾ ਤੇ ਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖ ਹੈ ਬੋਲਣ ਬੋਲਣਾ, ਲਿਖ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਲਿਖ ਹੈ ਸਾਹ ਲਵਾਈਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਵੇ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਤਖਤ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਇਹ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਲੂੰਦਰਨੇ ਆ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਉੱਚਾ ਬੋਲਨੇ, ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੋ ਪਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਓ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀ ਨਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ। ਬੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੰਦਰ ਢਾ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੰਦਰ ਢਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਢਾ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ, ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਲੂੰਦਰਦਾ। ਭਾਵ ਕੌੜਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਲਿਖ ਹੈ ਬੋਲਣ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲੀਏ ਕੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੂਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਚੁੱਭਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਣ, ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਮੂਰਖ ਸਿਓ ਬੋਲੇ ਝੱਖ ਮਾਰੀ। ਮੂਰਖ ਕੋਲੋਂ ਟਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਅਸੀਂ 50 ਜਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਲੈਕਚਰ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਤੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੂਰਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਰਾ ਵੀ ਲਓ ਤੇ ਕੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਆनियों के हम गुरु हैं, मूर्खों के हम दास। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਛਕਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਫੂਕ, ਪਰ ਖਹਿੜਾ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਛਕਾਣੀ ਪੈ ਤੇ ਛਕਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਿਖ ਹੈ ਬੋਲਣ ਬੋਲਣਾ, ਲਿਖ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਖਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ? ਲਿਖ ਹੈ ਸਾਹ ਲਵਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ। ਔਰ ਸੁਣ,
ये सुन के भी हिसाब किताब देना पैंदा है। किसी स्कॉलर को ना चला जी भी वो उत्थे जसविंदर सिंह इदां कहंदा है, महाराज कहंदे ना ये जसविंदर सिंह नहीं कहंदा, गुरु नानक कहंदा पढ़े के पुछण जाओ, किसी पढ़े लिखे नूं पुछण ना टुर जी, तेनों गुमराह कर देगा, सत्यानाश कर देगा तेरा। बस मान लै भी लेखा देना पैना। पर इस शरीर नाल चंगे काम ना करिए तो किसी लेखे विच ही नहीं, यदि कोई कदर ही नहीं पैंदी। सेंस ये है, ना विचारियो राजा राम को रस, परमात्मा दे नाम दे रस की कदी विचार की हुई नहीं। जे रस अन रस बिसर जाही रहाओ। असा मायाधारी जीवां नूं जगत परमात्मा दे नाम दे उस आनंद नूं नहीं कदे विचारिया। उंज असीं आनंद शब्द जिहड़े पंजाबी आ सिख कम्यूनिटी वाले ज़्यादा वरतने आ, की हाल है, बहुत आनंद है। हुण संगत जी सुख विच ते आनंद विच एक फर्क है। तुसीं वारिसो कौम दे, की फर्क है? सुख आउंदा है ते चला जाता है, सुख मांगत दुख आगे आवे। सुख थोड़ा जिहा मिलता है ना, जिहड़ा कई बार ना उहदे चों दुखों की दास्तान बड़ी लंबी। विआह होंदा है ना 40 कुछ मिनट लगते हैं, 50 कुछ मिनट च करा देंगे भाई साहब, तो फिर सारी उम्र जो कुछ होंदा गुरु को पता ही देना। जां कुवारी तां चाहो, विवाही तां मामले। हुण होवो सिद्धे, मिनट तो 40-50 ही लगते, घंटा भी लगता है ना। उदू मगरों तो फिर जिम्मेवारियां मरदे दम तक खत्म नहीं ना होंदियां। मैं नहीं कहना भी नहीं कराना चाहिए, मैं उनकी बेनती गल समझण लई कीती है। निमख काम स्वाद कारण कोट दिन दुख पावे, श्री गुरु ग्रंथ साहब। घड़ी मोत रंग माना है, 24 मिनट की घड़ी होंदी है, फिर बौर बौर पछतावे। सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमू ना मांगया पा। मैनू नहीं चाहिए इस तरह का सुख। और की आवे जी? आनंद है जी। हुण आनंद की है? हजूर कहते ने आनंद आनंद सब को कहे आनंद। पता की है? लकड़ की मुट्ठी रख के ना कारां पालिया ते तेसे नाल चार पान लिए टुक रहे सन। गिटका पासे कर रहे, 4-4 टुकड़े करके साइड ते रख रहे सन भी इन्हां नूं हुण मसाले ला के ते चार पावां। जिस तरह लकड़ की मुट्ठी रख के अंब टुकी दे ना चार लई, भाई मनी सिंह नूं लाहौर के नखास चौक च हुकूमत ने इस तरह बंद बंद टुकिया। ना तो अख च कलेडू आया। मैं नहीं कहता, मुसलमान इतिहासकार पत्रकार समकाली सामने खड़े होकर जिहड़े लिख रहे हैं उन्हां दीयां लिखतां ने, ना तो सिख की अख च कलेडू आया ते ना ही ऐदां कीता। वो टोका इत्थे मार लगा, कहने लगे मैं जे मैं भुलदा नहीं काजी बंद बंद कह रहा। कहने लगे हाँ बंद बंद। कहते बंद बंद इत्थों होंदा है, इत्थे ना मार, इत्थों पहला कट, फिर इत्थों कट, फिर इत्थों कट, फिर इत्थों कट, फिर अरक ते मारी, फिर मोढे ते मारी। ये कोई अंग्रेजी का नावल नहीं गा, ये साडा इतिहास है। और रूहे जमीन के उत्ते कोई इस तरह की हिस्टरी, इस तरह की कौम तुहानूं नहीं मिलेगी। दुकान च बहुत सरमाया है, सेल्समैन बड़ा निकम्मा है, उन्होंने दसना ही नहीं आया। मेरे वर्गिया गवांढी धर्म की दुकान में कुछ भी नहीं, पर उन्होंने सेल्समैन बड़े जबरदस्त ने, वो हत्थां ते सरों जमा देंगे। ये भी मैं बेनती कर दिया। 14 साल की ट्रेनिंग है इस्लाम की। सहारनपुर जिले च देवबंद जाओ संगत जी, यकीन करो, पता कर लो, इंक्वायरी कर लो। 14 साल की ट्रेनिंग लैके किसी मसीत में मुलाना नियुक्त होंदा है। सारी कुरान शरीफ जबानी कंठ होंदी है, स्पिरिट होंदी है अंदर। और जे फिर होर किसी वड्डी पोस्ट ते जाना, फिर इराक दे विच एक जगह बनी है, इत्थों करके 5 साल उत्थे जाना पएगा। हुण एक इन्हां ने एक्सफोर्ड में भी संस्था बना ली है, ब्रिटिश कोलंबिया जगह है, सरी बड़ा मशहूर है, उत्थे पंजाबी बड़े ने। उत्थों 40 कुछ मिनट की वाट है एप्सफोर्ड। उत्थे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने क्रिएट कर ली इस्लाम ने। पूरे वर्ल्ड चों उत्थे विद्यार्थी जाते हैं। टेंशन है उन्होंने। खैर गुरु कृपा करे। तो मैं जिहड़ी अर्ज कर रहा सा, आनंद
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਚਲ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ, ਮਾਤੜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਿਜ਼ਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚਸਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂ, ਜਾਨ ਕੌਮਾ। ਜੇ ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝ। ਇਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਮਕੀ ਦਿਓ। ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਪਏ ਹਮ ਬਾਵਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੀਵੇ ਦਾ? हाथ दीपक कुएं पर है। भगत कबीर जी क्या पढ़ी है, क्या गुणी है, क्या वेद पुराण ना सुनी है, पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज ना मिले सोई, हर का नाम ना जब सुखवारा, क्या सोचा बारंबार, अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त गोचर लईए, बस्त गोचर पाई घट दीपक रिया समाई। अगोचर वस्तु मिल गई है, हिरदे विच दीपक प्रगट हो गया। पर सानू इत्थे हुण महाराज कहंदे ने जान, साडा तेरे नाल प्यार भी वो ही है, किमा करना सो हे माधो, असी संसारी जीव जिहड़े आ जानदे बुझदे होए भी जान अजान पए हम बावर। बावर कमले, असी जानदे होए भी कमले मूर्ख बने हुए। सोच असोच दिवस जाए। आप जी फरमान करते ने साडी उम्र दे दिहाड़े माया दियां ही चंगियां मंदियां विचारां विच गुजर रहे हैं। सोच चंगियां, असोच माड़ियां। दिन जिहड़े गुजर रहे ने वो माया दे चक्कर विच ही गुजर रहे हैं। इहदे बारे महाराज कहंदे ने ना साथ जाए ना प्राप्त हो, नाल नहीं जाती बाबा माया साथ ना हो। अच्छा प्राप्त नहीं होंगी तो की अर्थ ने जी? प्राप्त तो आप कहांगे होंगी, पता की अर्थ किए विद्वाना ने बड़े कमाल ने। वो कहते प्राप्त होंगी है जिहड़ा टारगेट सी ना वो अचीव हो गया। पर होया कि जिवें ही वो प्राप्त हुई ना, तृष्णा ने कोर छड़प्पा मार लिया। ते प्राप्त होने के बावजूद भी असी अंदरों ते डिस्टर्ब ही रहे ना। इहनूं कहंदे ने ना साथ जाए ना मन। जिन्नी प्राप्त करनी चाहता उन्नी हुंदी ही नहीं। मन होर अगे छड़प्पा, तृष्णा वधदी जाती है और कदी कदी तो मरदे दम तक ही वधदी जाती है। फिर इहदा की इलाज है? इलाज कोई है, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। संतोख की दात गुरु कोलों मंगी है भाई। असी चंगियां मंदियां विचारां विच ही गुजार रहे हैं। इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। संगत जी इंज कह लईए भी साडी काम वासना दिनों दिन वध रही है और काम वासना का संबंध मन नाल है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਰੱਥ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰੀਰ ਰੱਥ ਹੈ,
ਤੇ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ। देखो इन्हों 5 भी गिनते हैं, 10 भी गिनते हैं, 9 भी गिन 9 द्वारे प्रगट की है 10वां। एक कर्म इंद्रे होंगे ने, एक ज्ञान इंद्रे होंगे ने। हुण कर्म इंद्रे ये कुछ इंद्रे कॉमन ने, वो कर्म भी ने, वो ज्ञान भी ने। पर कर्म इंद्रिया च पैर आ जाते हैं, पैर कर्म करते ना, चलते हैं। हथ आ जाते हैं, हथ काम करते हैं। इस प्रकार जीभ बोलती है, कन सुनते हैं, अखां ते वो जिहड़े इंद्रे ने वो ते हुण ताकतवर। ते जिहड़ा बंदा रथ दे उत्ते आत्मा रूपी चढ़िया वो इन्ना कमजोर है भी उन्हां पंजां दे कड़ियाले एक थां ते इकट्ठे करके जिहड़ा गुच्छा बनया है वो उहदे तो खिंचिया ही नहीं जाता। हुण वो घोड़े जिधर दिल करे उधर नूं रथ नूं लै जाणगे, तोड़ भी सकते हैं, चोटा भी लवा सकते हैं। सिर्फ मैनू 2-2.5 मिनट 5 मिनट दे दो बस कृपा करके। जे वो काबू किए होण पंजे ते फिर जिते रोकना चाहो रोक लो, भजाना चाहो भजा लो, मोड़ना चाहो मोड़ लो। गल समझ नहीं, मैं एग्जाम्पल दी है। नानक मेर शरीर का एक रथ वा। आत्मा सारथी है, शरीर रथ है, और 5 इंद्रे इनू खिंच रहे हैं। तो जे उन्होंने कुट के मार देंगे तो रथ कौन खिंचेगा, तो जे आजाद छड़ देंगे तो किसी खतान च लै डुबणगे। काबू च रखने। साडी गल की है, साडा विवेक बुद्ध कमजोर हो गई है। इंद्रे रूपी घोड़े ने ताकतवर ने साडे तो रोकी को नहीं जाते, जिधर दिल करता सानू भजाई फिरदे। इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। जिहड़ा सब तो वड्डा काम करने वाला सी ना परमार्थ प्रवेश, वो शुरू ही नहीं किया। अंतले बोल ने कहीयत आन अचरियत आन कछ। असी कहंदे कुछ होर हां ते करदे कुछ होर हां। एक गल तुसीं बड़ी बार सुनी होवेगी, पर मैं नेड़ियों कनैडा दे विच वेखी। मैनूं कोई सज्जन कहन लगे भी कोई सज्जन मैनूं घर मिलण आया, कैमरे लाए सन, मैं उन्होंने मिलना नहीं सा चाहता। उतों का बॉर्न बच्चा सी उहदा बेटा, तो उन्होंने कहने लगा बेटा भी बैल वजनी है तो तेरे फलाने अंकल ने आना है, तो तू मेरे बारे वो पूछे तो उन्होंने कभी भी वो घर को नहीं है। तो बैल वजी तो बच्चा गया, दरवाजा खोलिया, उन्हें आख्या भी तेरा डैडी। वो कहना अंकल डैडी ने कहा भी उन्होंने कह दो भी मेरा डैडी घर को नहीं गा। इदा बच्चों की उन्हें तैयारी की। असी छोटे छोटे बच्चों को दसने साडा दुश्मन है, आ बेईमान ही, आ बड़ा भैड़ा ही, आ इदा ही, बच्चे इदा नहीं करना, इदा करीदा है, इदा करीदा है। मतलब उन्होंने सुरत संभलद्या उन्होंने पूरा सत्यानाश कर देना। फिर उस तरह का समाज है, फिर उस समाज तो डर लगता है, फिर कहने भी नहीं बच्चों इस माहौल च नहीं रखना, चलो इन्हों अमरीका भेज लिया, कनेडा। वो कितना कुछ चिर भेजोगे, इनू ही अमरीका कनेडा क्यों नहीं बना देते? उत्थे जाके ड्राइविंग सही करने की जांच आ जाती, इत्थे क्यों नहीं आती? जे इत्थे ही सीख लईए तो सानू जमीनां वेच के सारी इकोनॉमी असीं उन्हां दी स्ट्रोंग कर रहे हैं, अपना सत्यानाश कर रहे हैं। कम से कम असीं साडा भी रुपया जिहड़ा स्ट्रोंग हो जाए, साडे कोल लोकी पढ़न आउण, पर उहदे वास्ते सानू कल्ले कल्ले नूं कुछ करना पएगा। खैर गुरु किरपा करे। असीं कहंदे कुछ होर गल्लां बड़ियां सोहणियां करने। तुसीं WhatsApp ते देखो मैसेज किड्डे सोहणे, फेसबुक ते, पर जिवें ही गेट चों बाहर निकलीदा है कहते भी असीं ते होर ही दुनिया च आ गए। WhatsApp ते बड़ी वधिया दुनिया सी, चंगियां चंगियां गल्लां, सोहणियां सोहणियां विचारां, बाहर निकलदियां सार होर ही कुछ जिवें बिल्कुल ही डिफरेंट किसी देश दे विच आ गए होईए। क्यों? क्योंकि कहीयत आन अचरियत आन कछ। कहंदे होरां करदे होरां, समझना परे अपर माया। अपर नूं अपार पढ़ना है, अपार माया, बेअंत माया की समझ नहीं, यह भी माया का हिस्सा है। और अंत च कहते हैं कह रविदास उदास दास मत। हुण मेरी इन्हां पासियां वल्लों मत उदास हो गई, मैं उचाट हो गया। तुसीं किरपा करो, पर हरकोप करो जी, मेरी आत्मा ते गुस्सा ना करो, मैनू बख्श दो। हुण मैं इस पासे नहीं जाऊंगा, हुण मैं विवेक बुद्धि नाल ही चलांगा। मेरे ते ये तरस करो, ये किरपा करो। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुलां गलतियां दी खिमा बख्शिश करनी। सो आओ हुण
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਰਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਾਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ